हाउ आर यू ऑल? तो कल टीचर्स डे मनाए? वाह, बहुत सुंदर। क्या मनाए? टीचर्स डे को इम्पोर्टेंट बनाए? कैसे? चलिए, तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं नाउन एंड द नंबर, नाउन के नंबर। कल हम लोग डिस्कस किए कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाएगा। आज उसको लिख लेते हैं, थोड़ा नोट्स भी तैयार हो जाएगा क्या। चलिए, निकाल लीजिए कॉपी एंड पेन। लेट अस ब्रिंग योर कॉपी एंड पेन। ऊपर में हेडिंग बना दीजिए नाउन एंड द नंबर, नाउन एंड द नंबर। शुरू हुए? लिखा जाए फर्स्ट रूल। फर्स्ट, ऊपर में हेडिंग बना दिए नाउन एंड द नंबर, और फिर नीचे लिख दो रूल्स फॉर चेंजिंग, रूल्स फॉर रूल्स फ्रॉम फॉर चेंजिंग अ सिंगुलर इनटू क्या चीज में? प्लूरल। तो सिंगुलर नाउन्स को हम लोग प्लूरल बनाने की रूल्स जान रहे हैं। हियर इज रूल नंबर 1। ठीक है, लिखा जाए फर्स्ट रूल में जेनरली, GENERALLY, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में, जनरली किसी भी नाउन के लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, जनरली किसी भी नाउन के अंत में या लास्ट में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल में, जैसे आप कहते हैं फैन, जैसे आप कहते हैं फ्लैट, जैसे आप कहते हैं शर्ट, जैसे आप कहते हैं फ्रेंड, जैसे आप कहते हैं चेयर, जैसे आप कहते हैं हाउस, जैसे आप कहते हैं स्कूल। ये कुछ ऐसे नाउन। आप इसको प्लूरल कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करना है, सीधा एस लगा देंगे इन नाउन्स में। बना दीजिए फैन का प्लूरल, फ्लैट का प्लूरल, फ्लैट्स करके एक तरफ सिंगुलर लिख दीजिए और दूसरी तरफ उसका प्लूरल कर दीजिए। शर्ट का प्लूरल, फ्रेंड का प्लूरल, चेयर का प्लूरल, हाउस का प्लूरल, स्कूल का प्लूरल। तो जो भी सिंगुलर दिए हैं उसके प्लूरल बना दीजिए एस लगाकर। लिख दिए। समझ में आ गया? उसके बाद कल दूसरा एक रूल बताए थे, याद है? ये वाली सिंगुलर कॉमन नाउन होगा और अंत में क्या क्या होगा? ये एस होगा, एस एस होगा, एस एच होगा, सी एच होगा, क्या होगा? एस एच है, सी एच है, एक्स है, जेड है। ये अंत में रहेगा तो हम लोग इसमें ई एस जोड़ देंगे। ये ना रूल लिख दीजिए।
सेकेंड रूल, रूल नंबर 2, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस कॉमा एस एस डबल एस कर दो, कॉमा एस एच कॉमा एक्स और ओ आर और जेड हो तो सिर्फ ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। हो गया? क्या लिखे हम लोग? यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स, जेड हो तो ई एस जोड़कर क्या बनाया जाता है? प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा BUS बस, हाँ, KISS किस, BUSH बुस, BENCH बेंच, CHURCH चर्च, FOX फॉक्स, TAX टैक्स, TOPAZ तो 5। अब ऐसे नाउन को कैसे प्लूरल बनाएंगे? क्या करना है? सिर्फ ES लगाना है। बना दीजिए, ES जोड़कर, सब में ES जोड़ दीजिए, सिर्फ ES लगा देंगे। ना, हाँ बना दीजिए। हाँ, नहीं, कुछ अपवाद है, जैसे चाइल्ड का प्लूरल में REN लगता है और ऑक्स के प्लूरल में EN लगता है। ये तो कल भी बोले थे आपको, नहीं बोले थे आप? नहीं, ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन होता है, OXEN, और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है। तो ये अब ऐसा REN लगाने वाला और कोई वर्ड नहीं है जो बोलेंगे कि और दूसरे में क्या, ये दो, इसको अलग रख दिया गया। ऑक्स का प्लूरल ऑक्सन और चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेंस नहीं होता है, ये समझ के रखें। लिख दिए। जैसे हम कहते हैं बैच का प्लूरल क्या होगा? मैच का प्लूरल क्या होगा? अब अंत में CH है तो क्या लगा दोगे? ES। बना दिए प्लूरल। रूल क्या था? लास्ट में हमने देखा SS, डबल S, SH, CH, X, Z, और फिर समझ गए कि इसे ES लगाकर प्लूरल बनाना है। एनी दिक्कत? नो दिक्कत। रूल नंबर 3 पे चलिए। राइट डाउन द रूल 3 और बता दिए थे। रूल आपको थोड़ा सा फिर से रिमार्क कर देते हैं, 2 मिनट में आप लिख लेंगे, लिखने में टाइम एकदम नहीं लगता है आपको। ये देख लीजिए, यही रूल बोले थे ना कल कि लास्ट में हमारा Y होगा और Y से पहले कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट। किसी भी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर Y होगा और Y से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा तो क्या करेंगे हम? याद है? हाँ, नहीं, Y को हटा के IS लगाओगे ना। जैसे देखिए, बेबी, लेडी, सिटी, कंट्री, हाँ, ऐसे नाउन को कैसे बनाएंगे जी? क्या करेंगे? ये Y को हटा दिया जाएगा, हाँ, इनके बदले में I लगेगा और ES अपने तरफ से जोड़ के प्लूरल बना देंगे। लिखिए, रूल लिखिए, रूल लिखा जाए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर, यदि
किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो, वाई को उल्टा कॉमा में घेर के रखेंगे, वाई हो और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर IES जोड़कर, वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है ना। जैसे आप कहते हैं स्टोरी, जैसे आप कहते हैं सेक्रेटरी, जैसे आप कहते हैं लिली, क्या कहते हैं LILY, लिली। चलिए इसके प्लूरल बना दीजिए। कैसे बनाएंगे? प्लूरल में वाई नहीं रहेगा, हाँ, IES, वाई को हटाकर IES बना दीजिए। नहीं, क्या बनेगा? आर्मी, नर्सरी। आसान है प्लूरल बनाना, है ना। सब में वाई को हटा देंगे, वाई नहीं रहेगा, एक भी वाई नहीं रहेगा इधर, और वाई के बदले आई और फिर ES अपने तरफ से। एक वर्ड तो रिप्लेस किया हुआ, एक हटा तो एक आया, वाई के बदले आया, और अलग से क्या ऐड हो गया? ES। या नर्सरी का प्लूरल NURSERIES, नर्सरीज। आर्मी का प्लूरल आर्मीज, ARMIES, आर्मीज। लिली का प्लूरल लिलीज, LILIES। देन स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज, STORIES, COUNTRIES, CITIES, LADIES, BODIES। तो लेडीज हो, बॉडीज हो, सिटीज हो, कंट्रीज हो, स्टोरीज हो, सेक्रेटरीज हो, लिलीज हो, नर्सरीज हो, आर्मीज हो। ये कैसे बन रहे हैं? तो सिंगुलर से प्लूरल बन रहा है, वाई हट रहा है इसलिए क्योंकि उसके पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है। और इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम किए थे, याद है? इसी वाई से लास्ट करता हुआ कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है, अंत में हमारा वाई है, हा? और वाई के पहले अभी था कॉन्सोनेंट, अब क्या रहेगा? वॉवेल रहेगा। बहुत सुंदर, ऐसे हमें याद रहेगा, हा? वॉवेल है। तो अब ऐसे वर्ड को ढूंढिए जहां पर लास्ट में वाई होगा और के पहले वॉवेल होगा। जैसे आप कहते हैं TOY, टॉय, अंत में वाई उससे पहले वॉवेल है ना, ओ। अच्छा, टॉय होगा तो आप कहोगे बॉय क्यों नहीं होगा? चलो बॉय भी हो गया। नहीं, हम कहते हैं डे, DAY, डे। नहीं, अच्छा आप कहते हैं सर पे, PAY, पे। अच्छा हम कहते हैं BAY, बे। आप कहते हैं सर मंकी। आप कहते हैं सर चाबी, की। नहीं, लास्ट में क्या आ रहा है? वाई है। अब यहां पर वाई को IS नहीं बनाना है क्योंकि उसके पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, उसके पहले वॉवेल है। तो लास्ट लेटर वाई हो, वाई के पहले अगर कोई वॉवेल आता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, हटाना वटाना नहीं है, सीधा S लगाना है। क्या करना है? S जोड़ देना। चलिए रूल लिख दीजिए फटाफट। कितना? 3 नंबर है, 4 नंबर में। चलिए देखिए कितना जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि समझा हुआ रूल है। यस, लिखिए यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो
यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y हो और y के पहले वॉवेल हो, VOWEL वॉवेल हो, तो सिर्फ s जोड़कर नहीं, फिर से बोलते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y हो और y के पहले वॉवेल हो, तो सिर्फ s जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फिर से बोलते हैं, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर y हो और y के पहले वॉवेल हो, तो सिर्फ s जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल लिख दीजिए, लिख दिए? नहीं, इसके प्लूरल आप कहते हैं वैली, VALLE वॉय, वैली। आप कहते हैं जर्नी, क्या बनेगा प्लूरल? कुछ नहीं करना है, एक सिर्फ s लगाना है यहां पर, और कुछ करना ही नहीं है। क्या लगाना है? सिर्फ s लगाना है। ठीक है, लगा दिए? हम लोग बोलते हैं ना, प्रकाश की किरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। गौर से देखिए, हर वर्ड में लास्ट लेटर y दिख रहा है और y के पहले आप देख लो सारे वर्ड्स में वॉवेल है। यहां पर e है, यहां भी e, यहां पर a, यहां पर e, a, o। तो इस तरह से ऐसे नाउन्स के प्लूरल सिर्फ s लगकर बन रहे हैं। बना दिए प्लूरल? एग्जाम्पल सब लिख लिए? 2-4-10 एग्जाम्पल्स भी लिखा कीजिए ताकि ध्यान रहे, 1-2 एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा। क्या? 2-4-10 एग्जाम्पल। चलिए, मूविंग टू द अगला रूल। नेक्स्ट रूल में एक अपवाद बताए थे, आपको याद होगा, TH वाला अपवाद बताए थे ना, कि जैसे दो वर्ड हैं, ये वर्ड MONARCH और STOMACH, इस दोनों वर्ड में लास्ट लेटर CH है, फिर भी इसके प्लूरल ES लगकर नहीं बनेंगे। दिक्कत क्या है कि यहां पर CH का उच्चारण क आ रहा है ना, क, और कहीं पर CH का उच्चारण च आता है। तो जहां च है वहां ES है, और जहां सिर्फ क है वहां S लगकर प्लूरल बनता है। तो नोट में लिख दीजिए, मोनार्क और स्टोमक का प्लूरल सिर्फ S लगकर बनाया जाएगा। मोनार्क, ये दोनों आप बाद में वहीं कहीं पर नोट कर लीजिए, 2 बार मैंने बोल दिया, अब याद भी रहेगा आपको कि मोनार्च नहीं होता है, स्टोमच नहीं होता है, क होता है स्टोमक और मोनार्क, और इन दोनों के प्लूरल MONARCH और STOMACH। मोनार्क और स्टोमक के प्लूरल सिर्फ S लगकर बनाया जाता है। मोनार्क और स्टोमक के प्लूरल S लगकर बनाया जाता है। ठीक है, ये नोट में आपने लिख दिया, ये आपको याद रहेगा। यस, ये हमारे सेकेंड रूल का अपवाद है, जहां पर हमने कहा था कि SS, CH, SS ऐसे शब्दों के अंत में ES लगकर बनता है। कुछ इंग्लिश ग्रामर में अपवाद चीजों को याद रखना होता है ना, क्योंकि वो रूल को वायलेट करता है, रूल को नहीं मानता है और रूल के ठीक विपरीत होता है। तो ऐसे में उसे याद रखना जरूरी हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ आ रहा है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। चलिए अब हम चलते हैं। ये तो Y वाला दो था और अब दो हमारे पास O वाला आ रहा है।
क्या आ रहा है? ओ वाला। अब ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन जिनके लास्ट लेटर में रहेंगे ओ, और ओ से पहले हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट, अंत में ओ है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है। जैसे आप कहते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो। आप कहते हैं टोमेटो, नहीं, आप कहते हैं पोटैटो ना। ऐसे नाउन जिनके लास्ट में ओ हो और ओ से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो ऐसे नाउन का प्लूरल कैसे बनाएंगे? हाँ बताइए। यस लगा देंगे पक्का? हाँ बुआ, हीरो साहब बताओ क्या लगाएंगे? पक्का? हाँ, देखिए ऐसे नाउन में ईएस लगाना है। क्या लगाना है? ईएस। रूल क्या है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो ऐसे नाउन को ईएस लगाकर प्लूरल बना देंगे। रूल लिख लीजिए, राइट डाउन द रूल। पांचवा रूल होगा, यस कमान, पांचवा रूल में कमान। देखिए यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ईएस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। आप कहते हैं निग्रो, निग्रो नाम सुने हैं? निग्रो मतलब क्या हुआ? हाँ वेरी गुड। अमेरिका में आपने सुना होगा मार्टिन किंग लूथर जूनियर का नाम। अमेरिका में दुनिया में सबसे बड़ा भेदभाव था काला और गोरा का। ऐसा भेदभाव कहीं नहीं था। ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, अमेरिका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका में तो कल तक था, 94 तक काला गोरा का भेदभाव था, जहां पर व्हाइट रूल वाले ब्रिटिश वाले ने उन ब्लैक अफ्रीकन्स को 300 वर्षों तक गुलाम बना के रखा। कितना? कैन यू इमेजिन? एंड इट वाज मिस्टर नेल्सन मंडेला, नाम आपने सुना होगा। इज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। He overturned that British rule on 10th May 1994। 1994 में, आप लोग जीके में पढ़ेंगे ये सारी चीजें। 1994 में साउथ अफ्रीका का पहला नॉन रेशियल ब्लैक गवर्नमेंट बना और वो था नेल्सन मंडेला। मेरा मानना है कि नेल्सन मंडेला जैसा दुनिया में कोई नेता नहीं हो। ये इसलिए मैं कहता हूं कि सोचकर थोड़ा देखिए, जो आदमी एक रीजन के लिए 30 साल तक जेल में रहा और वो व्यक्ति टूटा नहीं। ही वॉज पुश्ड टू दी हाईएस्ट ह्यूमिलिएशन। उसके और उसके जो कॉमरेड्स थे जो जेल में, ये जो ब्रिटिश की पुलिस, ब्रिटिश आर्मी इतना ज्यादा ब्रुटैलिटी करता है कि इंसान का जो पेशेंस है वो खो देता है। बट इट वॉज मंडेला। उसने कहा कि उसने अच्छाइयों का एक ग्लिबर, एक झलक उस अंग्रेजी गार्ड में देखा और कहा कि बस मेरे जीवन में यही काफी है ना। आपको कोई एक बहाना चाहिए, आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कुछ इंस्पिरेशन चाहिए, बस वही काफी होता है इंसान को आगे बढ़ने के लिए। और कहा कि नहीं, हर इंसान में मानवता है। क्या अंग्रेजों में मानवता नहीं था? हाँ था। लेकिन
दिक्कत था, वही समझाना था कि आप गलत कर रहे हैं, दूसरों देश पे राज कर रहे हैं, और उन लोगों को मानना पड़ा ऐसा। और 1994 में साउथ अफ्रीका आजाद हो गया अंग्रेज से, और वहां पर जैसे हम लोग 47 में आजाद हुए, साउथ अफ्रीका 94 में आजाद हुआ। आप अपने पड़ोसी देश की बात कर लीजिए, नेपाल। नेपाल में 2006 में डेमोक्रेसी लगा आया है, कितना में, इन 2006। तो यही निग्रो का रिप्रेजेंटेटिव था मार्टिन सिंह लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया था निग्रो के लिए, क्योंकि वो निग्रो को चाहते थे कि अमेरिका में इक्वल स्टेटस मिले, इक्वालिटी मिले, जस्टिस मिले, जो निग्रो को नहीं दिया जाता था, जो साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन को ही नहीं दिया जाता था। तो ऐसा करने में वो कामयाब हुए। देखिए, जब आप कोई मिशन पे होते हैं तो आपको कामयाबी मिलता है। क्या महात्मा गांधी मिशन पे निकले थे कि भारत को आजाद करेंगे, उन्होंने किया। मार्टिन किंग लूथर जूनियर ने ये प्रण किया था, ये डिटर्मिनेशन लिया था कि हम अमेरिका में काला और गोरा का भेदभाव को मिटाएंगे, और उन्होंने मिटाया। नहीं, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में कसम खाया कि मुझे साउथ अफ्रीका को एक रिपब्लिक कंट्री बनाना है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना है, एक लोकतांत्रिक देश बनाना है, एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाना है, और ऐसा उन्होंने किया। और किया ही नहीं, दुनिया में एक बहुत बड़ा मिसाइल काम किया नेल्सन मंडेला। आई सैल्यूट मंडेला साहब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे निग्रो। अच्छा, भैंसी देखो, बुफेलो। देखिए, सबके अंत में क्या है, वो है प्लूरल। कैसे बनेंगे इसके, ईएस लगा के बना दीजिए फटाफट प्लूरल। चलते हैं अगले रूल पे, एकदम सुंदर से जल्दी जल्दी बना दीजिए। रूल को बढ़ाना है, आगे जाना है। या ठीक है, कभी कभी कुछ अपवाद भी मिलते हैं। अपवाद का मतलब क्या, कि जैसे मोनार्क वाले में देखे थे ना, सीएच होने के बाद भी एस लग रहा था, ये एस नहीं लगा। उसी तरह से बहुत ऐसे नाउन मिलेंगे हमें, सिंगुलर कॉमन नाउन, जिनके अंत में वो होगा, वो से पहले कॉन्सोनेंट भी होगा, फिर भी उसे हम ईएस लगा के प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्यों, अपवाद है भैया। चलिए एक नोट, अपवाद लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए, नोट लिख दीजिए, NOTE, नोट लिख दिए, नोट लिखे, बोलो लिखा। लिखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है, ओ रहता है, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है। ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है। ऐसे नाउन को सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ऐसे नाउन को सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब क्या, नहीं समझे। कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन हैं जिनके लास्ट में ओ रहता है, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, लेकिन ऐसे नाउन को सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। मतलब यह क्या, कि सब कुछ ऐसा ही रहेगा, अंत में ओ रहेगा, ओ से पहले कॉन्सोनेंट रहेगा, बट इसमें
जैसे कि ईएस लगकर प्लूरल बन रहा है, ये हमारे कुछ अपवाद वाले वर्ड हैं जो ऐसा रहने के बाद भी ईएस नहीं लगाकर सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। क्या? एस लगाकर। ये देखिए फोटो, PHOTO, देखो खिंच मेरी फोटो, इधर देखो, अंत में ओ है और ओ के पहले ये वाली क्या कॉन्सोनेंट है कि वॉवेल है? तो क्या फोटोज, फोटो का प्लूरल फोटोज होगा, PHOTOES, की फोटोज में सिर्फ एस लगेगा? बहुत सुंदर। लिखिए ऐसे कुछ वर्ड, एक तो फोटो लिख दिए, या नेक्स्ट वर्ड किलो, KILO, किलो। अब ये वर्ड है जिनमें सिर्फ एस जोड़ना है हमें, किलो, KILO, किलो। हाँ, डायनामो, DYNAMO, डायनामो, DYNAMO, डायनामो। पियानो, PIANO, बजाए हो कभी पियानो? कभी नहीं बजाए हो? अच्छा ठीक है। कौन थे? अरे हाँ, वो अपने आइंस्टीन साहब 6 साल के उम्र से पियानो बजाते थे। उनकी मां चाहती थी कि मेरा बेटा एक बहुत बड़ा ये मतलब आर्टिस्ट बने, लेकिन उनको क्या पता था कि ये बेटा दुनिया का बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनने वाला है। इतना बोरिंग लड़का था कि मां उसको फ्रेक कहती थी। आइंस्टीन की मां उसे फ्रेक कहती थी। फ्रेक का मतलब होता है एबनॉर्मल बच्चा, जो बाकी बच्चों की तरह बिहेव ही नहीं करे, सब कुछ अलग। मां फ्रेक कह के कमेंट करती थी। जब स्कूल में जाता था आइंस्टीन, जब अपने ग्रुप में बच्चों के पास जाता था तो चुपचाप ऐसे बोका की तरह खड़ा हो जाता था। मतलब उसको समझ में नहीं आता था कि मैं इन दोस्तों को क्या करूं। दोस्त कमेंट करते थे इसे ब्रदर बोरिंग। आइंस्टाइन को उसके स्कूल के दोस्त ब्रदर बोरिंग कहते थे, मां फ्रेक कहती थी। और हद तो तब हो गया जब स्कूल के हेडमास्टर ने आकर आइंस्टाइन के फादर को कहा कि आपका बेटा कोई भी प्रोफेशन चुने, कुछ भी करे, जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। ऐसा उसके हेडमास्टर कहा था। और क्या पता आज हम दुनिया में जब जीनियस शब्द का नाम लेते हैं तो उस जीनियस का सब्स्टिट्यूट है आइंस्टाइन। नहीं, नाम सुने हो वैज्ञानिक का? E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, थ्योरी उन्हीं का दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि अभी आप कल आपको सर क्या कह रहे थे, आपने सुना? आप आए हुए थे, स्पीच दे रहे थे, इस रूम में ऐसा था, वैसा था, कैसा था। और बाद में मैंने जहां से पढ़ना शुरू किया तो पहुंच गए मुकाम पे। इसीलिए मेरा भी यही मानना है कि जब ही जागो तभी सवेरा। आप जहां से शुरू कर देते हैं वहीं से शुरुआत है। क्या आपने जहां से स्टार्ट कर दिया वहीं से आपकी जर्नी शुरू हुआ है। पीछे क्या हुआ उसे भूल जाते हैं। पीछे की चीजों से हम सिर्फ सीख लेते हैं और बाकी हमारी जो पास्ट की चीजें हैं उन पे ज्यादा दिमाग हम नहीं लगाते हैं। चलिए इसका प्लूरल बना दिए। क्या बना? हाँ, पियानो लिखे। चलिए पियानो भी आपने लिख दिया। चलिए इसके प्लूरल बना दीजिए फटाफट, अगले रूल की तरफ बढ़ेंगे। प्लूरल बन गए? कैसे बने? यस लगाकर कि सिर्फ एस लगाकर? यस, ऐसे ऐसे नाउन में सिर्फ एस लगता है। जैसे और वर्ड लिख दीजिए तो कार्गो, CARGO, कार्गो। ये कार्गो क्या होता है? ये माल ढोने वाला जहाज होता है, शिप। कार्गो का मतलब जिसमें आप पैसेंजर होता है, नहीं नहीं, जिसमें गुड्स को कैरी किया जाता है उसको आप कार्गो कहते हैं। तो कार्गो का प्लूरल स्पेलिंग में यस है कि लास्ट में एस है? यस, ये अपवाद वाला रूल हो गया। चलिए वेरी गुड। तो ये तो था हमारा कि जब लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले हमारा कॉन्सोनेंट था तो हमने ऐसा देखा था। कैसा? ऐसा।
अब हमारे पास ऐसे नाउन है जो अंत में ओ तो है, बट ना ओ के पहले वॉवेल है। क्या है मुन्ना? वॉवेल है। ऐसा नाउन, ऐसा सिंगुलर कॉमन नाउन जिसका लास्ट लेटर ओ होगा और ओ के पहले अब कॉन्सोनेंट नहीं होगा, अब ओ के पहले वॉवेल होगा। चलिए गाना सुनते हो? तो दिस इज ऑल इंडिया रेडियो। रेडियो ऑडियो सुनते हो? यह है ऑडियो। वीडियो देखते हो? गाना कैसे सुनते हो? स्टूडियो में? फोन पे सुनता। रेडियो, ऑडियो, वीडियो, स्टूडियो। बांस देखा है? बम्बो नहीं रे, बैम्बू। बम्बो का था। बैम्बू, हाँ बैम्बू। कुकू कुकू, कोयल को सुना है जी? कुकू। अंत में देखिए कौन सा लेटर आ रहा है, बार बार ओ आ रहा है। ओ के पहले क्या आ रहा है? वॉवेल आ रहा है। नहीं, ठीक यहीं पर देखिए, सामने पैरेलल लिखा भी हुआ है। लास्ट में ओ है, ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने एस लगाया। कुछ अपवाद वर्ब भी मिला, जहां अंत में ओ था, पहले कॉन्सोनेंट था, फिर भी एस लगाया अपवाद के कारण। और यहां पर लास्ट लेटर इस सिंगुलर कॉमन नाउन का ओ होगा और ओ के पहले हमें वॉवेल मिलेगा। तो ऐसे नाउन में सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा दोस्तों। कैसे बनाया जाएगा? सिर्फ एस। चलिए फटाफट लिखते हैं इस रूल को, फटाफट लिखते हैं इस रूल को। रूल नंबर कितना? 6। आगे बढ़ जाइए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर ओ हो और ओ के पहले भावेल हो, ओ के पहले भावेल हो, तो सिर्फ एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है? हम्म। आप कहते हैं रेशियो, RATIO। नहीं, आप कहते हैं सिनारियो। सिनारियो का मतलब सीन से बना है, सीन से बनता है सीनरी, और सीनरी से बनता है सिनारियो। कहते नहीं यार, यहां का सिनारियो ही बदल गया है। सिनारियो का मतलब दृश्य जो आपको दिखता है, दैट इज व्हाट द सीन, सीनरी एंड सिनारियो इज। तो सिनारियो में लास्ट लेटर ओ है, ओ के पहले वॉवेल आ रहा है। रेशियो में लास्ट में ओ है, उसके पहले आई आ रहा है। और यहां पर ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके लास्ट लेटर ओ है और ओ के पहले कोई ना कोई वॉवेल है, AEIOU में से। तो ऐसे नाउन का प्लूरल हमने एस लगाकर बनाया। कैसे बनाया? एस बना दिए प्लूरल जी। पूछना नहीं है कि सर बनाए कि नहीं बनाए, बना डालिए फटाफट। बन गया? क्या बन गया? ऐसे नाउन का प्लूरल सर जो नाउन ओ से एंड करता है एंड व्हिच इज फॉलोड, दैट ओ इज फॉलोड बाय द वॉवेल लेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो कुछ अब ऐसे वर्ड मिलेंगे, जैसे कल हमने डिस्कस भी कर लिया था इन शब्दों के बारे में, कि ये कुछ ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे
जिनके अंत में आपको एफ एफ ही मिल जाता है। क्या मिलता है? हाँ, क्या मिलता है भैया? एफ और एफ ही। ये कॉमन नाउन है आपको, ये कॉमन नाउन है, और ये लास्ट में आपको एफ मिला या एफ ही मिला, एफ एफ ही मिलेंगे, तो एफ एफ ही को क्या करोगे? हटा दोगे, रिमूव होगा। रिमूव नहीं कहेंगे, इसको रिप्लेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि एफ एफ ही को हटाकर भी लगा देते हैं और फिर उसमें ईएस जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जब हमें ऐसे नाउन मिलेंगे जिनके लास्ट में हमें एफ एफ ही मिलेगा, तो उसे अगर प्लूरल बनाना होगा तो एफ एफ ही को हटा करके भी लगा देंगे और फिर ईएस जोड़ देंगे। क्या बन जाएगा? प्लूरल। अभी हम रूल क्या चीज का सीख रहे हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाने का। चलिए इस रूल को फटाफट लिख दीजिए। अगला रूल देखिए, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन हैं जिनके लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो, जिनके लास्ट लेटर एफ और एफ ई हो, तो एफ एफ ई को हटाकर VES जोड़कर भी प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, बात समझ गए? ये बात क्या कि अंत में हमें एफ एफ ई मिलेगा। जैसे आपने कहा लाइफ, आपने कहा वाइफ, आपने कहा हाफ, आपने कहा सेल्फ, आपने कहा लीव। हाँ, ये लाइफ, ये वाइफ, ये हाफ, ये सेल्फ, ये लीव, नहीं, काफ बछड़ा, CALF। हाँ बुआ, कीप, हाँ 3P होगा ना, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल, बहुत सुंदर। CHIEF एकदम होगा ना चुरवा तो होगा ही, एकदम जरूरी है। चलिए ऐसे आपको ऐसे याद आते रहेंगे, बल आपको रूल पता होगा ना। अगर रूल पता होगा तो आप वर्ड, अगर अभी आपको नहीं भी याद आ रहे होंगे, आपने कभी आप इनकाउंटर करोगे ऐसे वर्ड को जो एफ एफ ही है लास्ट में, तो हम इसके बाद कुछ अपवाद भी आता है तो वो भी देख लेंगे अपवाद। बाकी याद रहे या ना रहे, कभी भी आप इस रूल को एम्प्लॉय कर दोगे ऐसे वर्ड्स के लिए। दूसरी बात कि मैंने बार बार कहा, उस दिन भी कहा, आज भी कहते हैं, हर दिन कहेंगे कि आप कम से कम सप्ताह में 2 दिन न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर खरीदिए कम से कम, अगर आप डेली नहीं भी खरीदते हैं तो। और मैं कहता हूं कि आप एडिटोरियल को पढ़िए। इंग्लिश आपका तभी डेवलप होगा जब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, वर्ड की उच्चारण करोगे, सुनोगे, समझोगे। ये मत बोलना कि सर ये 10 रुपए का न्यूज़पेपर आता है, हम इंग्लिश समझते नहीं, मेरा पैसा बेकार हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मैं भी कभी सोचता था, कंप्लेन करता था कि आप जबरदस्ती न्यूज़पेपर खरीदवाते हैं, मेरे पास पैसे नहीं रहते फिर भी आप खरीदवा देते हो और हमारा काम का नहीं है। कोई ऐसा नहीं है, ये काम करेगा। आप थोड़ी आदत तो डालो। बताइए, आप में से कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं इंग्लिश का? नहीं ना? अरे यार, कम से कम शौक से भी खरीदो कभी कभी, क्या इंग्लिश न्यूज़पेपर। खास करके अगर आपको हिंदू मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। हाँ, जरूरी है, करिए। सप्ताह में कम से कम 2 दिन तो कर ही सकते हैं। आप 2 दिन पढ़ेंगे, उसमें इतना पेजेस है,
कि आप 1-2 पेज भी पढ़ोगे तो 2 दिन पढ़ोगे एक न्यूज? हाँ, समझ नहीं पाते हैं। ऐसे कैसे समझ लेंगे आप? इसी समझने के लिए तो बोलते हैं पढ़िए। आप कहते हैं मैंने समझ के पढ़ेगा, नहीं, पढ़ के समझो। क्या समझ के पढ़ोगे कि पढ़ के समझोगे? आप कहेंगे कि हम समझ के पढ़ोगे, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि आप पढ़ने से पहले समझ कैसे सकते हैं? कोई नहीं समझा है, हम भी नहीं समझा, कोई नहीं समझता है। चलिए बात को आगे बढ़ाइए। ऐसे नाउन को भाइयों ये एफ एफ ई को हटा देना है और भी एस को लगा देना है। चलिए लिख दीजिए। रूल नहीं ना लिखे हैं कि लिख दिए? लिख दिए तो आप एग्जाम्पल लिख दीजिए, इस सबको प्लूरल बना दीजिए। हम बनाएं कि आप बनाएंगे? जी हम जानते हैं आप बनाएंगे। डू इट, दैट्स अ गुड जॉब दैट यू आर डूइंग। बढ़िया काम, आगे बढ़िए। कल बताए थे कि इंग्लिश ग्रामर में अपवाद जो होता है एक्सेप्शनल, उसके बहुत बड़े वैल्यूज होते हैं। जनरल रूल कहता है ऐसा नहीं करो, अपवाद कहता है रे ऐसा याद करके करो। अब बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। एक कहता है कि ये नहीं लगेगा, दूसरा कहता है हाँ यहीं पर लगेगा। तो वो चीज हमें याद रखना पड़ता है। क्या सारे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगाता है, और आई ऐसा पगला एक सब्जेक्ट है जो कहेगा नहीं हम प्लूरल सब्जेक्ट लगाएंगे? अपवाद है। अब बात समझते हो? अरे 4 गो कौआ में एगो बगुला घूम रहा है, वो अपवाद न हो गया? जो सबसे अलग, जो सबसे भिन्न, जो सबसे ऑड, दैट इज एक्सेप्शन। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे रूल जहां पर अंत में एफ एफ ही होगा, फिर भी वो एफ एफ ही हट के भी एस नहीं लगेगा, सिर्फ एस लगकर प्लूरल बनेगा। ये एफ एफ ही वाले रूल का अपवाद हो गया। चलिए एक नोट बना दीजिए या अगला रूल बना लीजिए, नो प्रॉब्लम। अगला रूल ही बना डालो, नो प्रॉब्लम। अरे नोट बनाओ चाहे वोट बनाओ, जो बनाना बना लो। हम आपको समझा दिए हैं बनाना क्या है, करना क्या है। चलिए लिखिए। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके लास्ट में एफ कॉमा एफ एफ डबल एफ और एफ ई रहते हैं। इसमें 2 ही है, इसमें 3 दिए हैं। एफ एफ ई के साथ एफ एफ पी आ गया है। एफ कॉमा एफ ई रहते हैं, लेकिन सिर्फ एस जोड़कर, प्लूरल बनाया जाता है। सिर्फ एस जोड़कर क्या बनाते हैं? प्लूरल बनाते हैं। एग्जाम्पल, राइट डाउन एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, एक तरफ सिंगुलर लिखेगा, एक तरफ प्लूरल लिखेगा ना। लेफ्ट हैंड साइड में सिंगुलर कर दीजिए, तो राइट हैंड साइड में उसकी प्लूरल। जी सिंगल एस, डबल एस वाला तो कहीं नहीं लिखा है। आप एफ बोल रहे हो, कोई डबल एस क्या बोल रहे हो? नहीं सुने आपकी क्वेश्चन। हम बोले कि ये ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके अंत में या तो आपको एफ मिलेंगे, डबल एफ मिलेगा और एफ ई मिलेगा। पहले रूल की तरह उस एफ एफ ई को हटाकर भी एच लगा रहे थे, वो नहीं करेंगे। जो है वो है ही, अलग से खाली एस जोड़ देंगे सिंगल। ठीक है? और कहीं भी प्लूरल बनाने के लिए हमने डबल एस लगाने की बात तो कहीं किया ही नहीं है ही नहीं। इसलिए देयर इज नथिंग टू टॉक अबाउट एस एस। अब वो पूछा तो कहा होगा डांट रहे हो तुम, तुम्हारा नाम ले लिया। नहीं, तुम बदनाम नहीं हुए, तुम अच्छे लड़के हो। ऐसे में हम बदनाम नहीं होते हैं, क्यों टेंशन लेते हो? चलिए एग्जांपल लिखिए फटाफट। चीफ, पहला वर्ड चीफ, CHIEF, चीफ। चीफ का हिंदी प्रधान। देखते हो गांव घर में प्रधान होते हैं जिनको हम लोग मुखिया जी कहते हैं। ए मुखिया जी, क्या कहते हैं? मुखिया जी।
नेक्स्ट वर्ड है बिलीफ, BELIEF, बिलीफ मतलब विश्वास। बिलीफ लिखे, BELIEF, बिलीफ मीन्स विश्वास। नेक्स्ट वर्ड है क्लिफ, CLIFF, क्लिफ का मतलब चट्टान होता है, CLIFF, क्लिफ मीन्स, हाँ, जो वर्ड के हिंदी भी नहीं जानते हैं वो भी लिख दीजिए। लिखना कोई बुरी बात नहीं है, जानना बढ़िया बात है। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ का मतलब बौना होता है, बामन होता है। बामन, बामन देखे हो बौना को? नहीं देखे हो? एक गुलिवर्स ट्रेवल का किताब है, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल। आप एक सेकेंड, उसमें आप देखोगे कि एक लिलीपुट जगह है, आइलैंड है, जहां पर आदमी की मैक्सिमम लंबाई 4 इंची है। कितना इंची? हाँ, 4 इंची का सबसे लंबा इंसान हुआ। तो वहां पर अगर आप लिलीपुट जाते हैं तो आप 2-4-10 आदमी को पॉकेटों में ले लेंगे। छोटका छोटका आदमी सब है ना, 4 वही पॉकेट में ले लेंगे, 5 वही पॉकेट में ले लेंगे। अगर आप चाहेंगे तो 10-20 आदमी को पॉकेट में लेके आ जाएंगे। ये रियल कैसे हो सकता है? इट्स नॉट रियल, इट्स मिथ, इट्स माइथोलॉजी और इट्स द इमेजिनेशन। कहानी जो होता है ना वो उसको फिक्शन कहते हैं, और फिक्शन का हिंदी होता है काल्पनिक कथा, इमेजिनरी। नहीं, हाँ, वो इंस्पायर्ड जरूर किसी चीज से रहता है, बट उसको रियलिटी नहीं कह सकते, वो सच्चाई नहीं होता है। चलिए, एनीवे, क्या लिखे? ड्वार्फ लिखे, बौना। ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ का मतलब दुख या सौरो होता है, ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ, स्कार्फ मतलब क्या होता है बुआ? हाँ बुआ, क्या बोलोगे? और नहीं, इसको गुलबंद कहते हैं। लड़कियों के लिए अलग होता है, लड़कों के लिए अलग होता है, दिमाग नहीं लगाना है। स्कार्फ। नेक्स्ट वर्ड है गल्फ, GULF, गल्फ, नाम सुना है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, याद होगा आपको। साथ में बे ऑफ बंगाल भी है, तो हमने बे का प्लूरल बेज बनाया, याद होगा आपको, BAYS किए थे, और यहां पर गल्फ आ रहा है, GULF। नेक्स्ट वर्ड है रूफ, ROOF, रूफ मतलब छत। नेक्स्ट वर्ड है प्रूफ, PROOF, प्रूफ। नेक्स्ट वर्ड है मिसचिफ, MISCHIEF, मिसचिफ, मिसचिफ मतलब शरारत होता है। नेक्स्ट वर्ड है पफ, PUFF, पफ। पफ का मतलब क्या होता है डियर? पफ का मीनिंग हम भी नहीं समझते थे। तो एक दिन देखे रे 2-3 को विद्यार्थी सब, सीनियर बच्चा सब सिगरेट पी रहा था साइड में। तो उधर से एक आया, कहता है सुनो रे, एक पफ हमको दो ना, एक पफ दो ना। पफ मांग रहा था। पफ का मतलब हुआ फूक, फू, वो जो होता है उसको पफ बोलते हैं, PUFF, पफ। हेलो हेलो, आगे स्टाफ, STAFF, स्टाफ, कॉमा, आगे अगला वर्ड स्टफ, STUFF। स्टफ मतलब सामान, सामग्री होता है, उसको स्टफ कहते हैं, स्टफ। नेक्स्ट वर्ड है कैफे, CAFE,
अच्छा, कैफे से ही कैफेटेरिया बना है। यहां पर क्या होता है? वेरी गुड। कॉफी भी पीता है पीने वाला, और पीने वाला शराब भी पीता है। कैफे इज मिंट फॉर वाइन ऑल्सो एंड कॉफी ऑल्सो, क्योंकि दो तरह के लोग होते हैं ना, एक सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, एक हार्ड ड्रिंक लेते हैं। चलिए, एक और लास्ट में लिख दो, सेफ, SAFE। सेफ मतलब होता है तिजोरी। सेफ मतलब तिजोरी। तिजोरी समझते हो? हाँ हाँ, तिजोरी, सेफ जिसको आप लॉक कहते हैं ना, वही हुआ सेफ। चलिए, इन सब के प्लूरल कैसे बनेंगे? सिर्फ एस जोड़कर बना दिए कि अब बनाना है? बना दिए ना, तो आप स्मार्ट हैं। आप क्या है? स्मार्ट। चलिए भैया, और आगे चलते हैं 2 कदम। अब आपको कल बताए थे कुछ ऐसे नाउन्स, जिन नाउन्स के इंटरनल वॉवेल लेटर्स को चेंज करके प्लूरल बनता है। जैसे फूट से फीट, टूथ से टीथ, हाँ, लाउस से लाइस, माउस से माइश। ये क्या है? ये इंटरनल वॉवेल का चेंज है। जैसे मैन से मेन, वुमेन से वुमेन, MAN को EN कर दिया, O को EE कर दिया। वॉवेल जो अंदर में है उसको बदल करके हमने दूसरे वॉवेल्स को रख दिए। चलिए, रूल लिखा जाए। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं, कुछ ऐसे सिंगुलर, अब तो लिखते लिखते वो शुरू का लाइन भी याद हो गया होगा कि कैसे शुरुआत होता है। नहीं, सब में तो एक ही तरह से शुरू किए हैं जी। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके बीच के वॉवेल को, जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, जिनके बीच के वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए भैया, हेलो हेलो, हेलो हेलो, इधर देखो। रूल ने क्या कहा? रूल ने ये कहा कि कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जिनके अंदर के, आई मीन इंटरनल वॉवेल लेटर्स को, बीच के वॉवेल लेटर्स को बदलकर प्लूरल बन जाता है। देख लीजिए, जैसे आपने कहा मैन, हमने कहा मैन। आपने कहा औरत, WOMAN। आप कहते हैं लाउस, आप कहते हैं माउस, हाँ। अच्छा, आप कहते हैं टूथ, नहीं, आप कहते हैं फूड। ठीक, अब इसमें बदलना क्या है? तो हमें ध्यान रखना है कि ये वो वर्ड है जिनके अंदर के वॉवेल को हमें बदलना है। तो मैन में ए है तो एकरा बदले ई, इस मैन के बदले ई। अच्छा, ये LOUSE लाउस है तो ये LIC है, तो ये O को I करके सर्टेन चेंज हुआ। माउस है यहां पर, इसको भी हमने माइस कर दिया। ये O को E कर दिया, हाँ। अब फूड को क्या कर दिया? चलिए फटाफट बदल दीजिए इन शब्द को, जिनके इंटरनल लेटर्स, वॉवेल लेटर्स को बदलकर हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। गूज, नाम सुना है? गूज 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 मतलब हंस होता है बुआ, हंस। देखे हो, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। देखो क्या गूज, ये गूज है। अब गूज को क्या करते हो तुम? गीज देते हो। गीज। ये गूज क्या हो गया? गीज।
गूज गीज गूज गीज गूज गीज लिख दिए। तो गूज हैज टर्न्ड इनटू गीज, फुट इज फीट, टूथ इज टीथ, लाउस इज लाइस। लाउस देखते हो माथा में हो जाता है जू जू जू, क्या होता है जू। लाइस हो गया उसके प्लूरल एक से अधिक। उसी तरह से माउस का माइस हो गया, मैन का तो मेन और वेमेन का वेमेन। ठीक है, तो यहां पर कैसे बदला, यहां पर बदला इंटरनल वॉवेल को बदलकर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा रहा है। ठीक है, बाकी लास्ट में इसमें ना कुछ जोड़ा जाया ना कुछ हटाया गया है, बस थोड़े से बीच की चीजों को बदला गया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। हाँ बुआ बोलो। चलिए क्या हुआ, अरे साफ बोलो ना, ना हम सुनते हैं ना तुम सुन पाते हो, और सब भी सुनने के लिए बेकरार रहते हैं कि क्या बोल देता है बीच में। हाँ बोलो, बोलो ना भी, काहे शर्माते हो। बोला बुआ, बोलो मुन्ना, बोलो, कुछ बोलना है, शर्मा रहा है। ठीक है, मुंह में कल से वो लगा के आना। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, है? हाँ उसको भील बोलते हैं, भील, घूंघट घूंघट। घूंघट डाल लेना, मुखरा नहीं दिखेगा। हाँ मेरे भाई, मेरे भाई, ए भाई, भाई रे भाई, BROTHER, ब्रदर का कोई मुझे प्लूरल बना के दिखाए तो मैं समझूंगा, वरना मैं नहीं समझूंगा। ब्रदर का प्लूरल बनाओ। सब सोच रहे थे हलवा वाला क्वेश्चन पूछ देते हैं बीच बीच में। देखो एगो को शक रहता है, ये पूछ रहा है DNT यहां कोई पेच होगा। वो कह रहा ही नहीं होगा। समझदार बच्चा है जो कह रहा है नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान सा चीज मैं कैसे आपको पूछूंगा कि बॉय का प्लूरल दे तो बॉयज, ऐसा ना है। अच्छा चलिए, दो तरह के भाई होते हैं। मान लिया जाए कि आप भी मेरे भाई हैं, तू मेरा भाई है, हम नहीं मानेंगे तो सुनो ना, अगर नहीं माने तो अब बुआ से बात कर लेते हैं। हाँ, अगर नहीं माना तो नहीं ना है भाई, अब मान लिए तो भाई। अच्छा देखिए, तुम्हारे लिए हमें मानना पड़ता है और नहीं मानना पड़ता है, तब जाकर तुम मेरा भाई होता है और फिर नहीं होता है। लेकिन एक वो भाई है जिसको मैं मानूं या ना मानूं मेरा भाई ही है। एक बाप का दो बेटा, तुम माने या ना माने वो मेरा भाई है। बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी कहती है कि मोदी को मैं प्रधानमंत्री नहीं मानती। रे भाई, पूरी नहीं मानने से क्या वो प्रधानमंत्री नहीं है? हम मेरे भैया हैं, हम गुस्से में के नहीं, मैं आप हमारा भाई है नहीं, हम आपको भाई नहीं मानते हैं। क्या वो मेरे भाई नहीं है? मेरे भाई, मेरे भाई है कि नहीं बोलो। अच्छा आप बताइए, ममता जी बोल रही हैं कि मोदी जी को हम प्रधानमंत्री मानते ही नहीं है, क्या मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, आपके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है भैया? आप गुस्से में कभी मान लेते हो कभी नहीं मानते हो, ऐसा कौन सा मान, नहीं ना। तो अब आ गए भाई पे। भाई दो तरह के होते हैं, एक तो जिसको सिबलिंग कहते हैं, जिसको सहोदरा भाई कहते हैं, एक ही फादर के दो तीन बेटे, वो एक दूसरे का भाई है। लेकिन जो अपना भाई नहीं है, पितियोत वाला भाई साहब, वहां पर ब्रदर का प्लूरल क्या होगा? चलिए लिखिए रूल। कमान इंडिया, कमान कमान। कुछ ऐसे, अगला रूल, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ई एन को उल्टा कॉमा में घेर के रखेंगे,
ई एन और आर ई एन जोड़कर ई एन को उल्टा कॉमा में रखे और आर ई एन, ये दो तरह का चीज है, एक ई एन एक आर ई एन जोड़कर हाँ प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे में मुझे 3 वर्ड मिले। क्या मिले भैया? 3 वर्ड मिले ऐसा वाला जिसके लिए ये रूल लगा गया। एक तो हमने ऑक्स मिला, बैल, दूसरा हमें चाइल्ड मिला, बच्चा, और तीसरा भाई मिला, BROTHER, ब्रदर। देखिए जी, अभी रूल लिखे हैं ना, कुछ ऐसे सिंगुलर कॉमन नाउन है जिनके अंत में आप EN लगाते हैं, REN लगाते हैं, दो चीज। देखिए ऑक्स में हमने लगा दिया EN, बन गया। चाइल्ड में लगाया REN, क्या बन गया? और ब्रदर में लगाया EN, क्या बन गया? ब्रदरेन। अब सुनिए, जो लोग कह रहे थे ब्रदर में S लगकर प्लूरल बनेगा, वो हुआ अपना भाई, सहोदरा भाई। ठीक है, ब्रदर्स। और ब्रदरेन का मतलब होता है एक ही समुदाय के जो भाई लोग हैं उनके लिए। ये अपना खून का रिश्ता नहीं है एकरा वाला से, ई वाला से। समझ गए ना? क्या समझे? क्या गोदरेज? क्या बोल रहे हो? ब्रोदरेन नहीं, ब्रदरेन। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक बोल रहे हैं, बोलिए जी। सुंदर, कमान। हाँ 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 हाँ। अरे एक तो हो गया अपना भाई, और एक होता है कि मान लिया जाए कि तू है मेरा भाई। दो भाई, तो अपना के लिए ब्रदर्स, तपना के लिए, क्लियर? याद रहेगा पक्का? तो ब्रदर का प्लूरल दोनों हो सकते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं बताइए? ब्रदरेन भी होगा, ब्रदर्स भी होगा। अच्छा बताइए, ब्रदरेन आपने सुना था ना? अरे अपने भैया, दोसर भैया पे कोई टेंशन नहीं। चलिए, वेरी गुड। तो इन तीनों वर्ड्स के प्लूरल लिख लिया जाए। ऑक्स की ऑक्सन, चाइल्ड की चिल्ड्रन, ब्रदर की ब्रदरेन। EN लग रहा है दो जगह, एक जगह REN लग रहा है, और ये सिंगुलर से हम प्लूरल बना लिए। आगे चले मुन्ना, बोलो चलो। अब हम चलते हैं उन कंपाउंड नाउन्स की तरफ। कल बताए थे फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, सन इन लॉ, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सन, स्टेप सिस्टर। नहीं, उसके बाद लिखा है कमांडर इन चीफ, मेजर जनरल, ऐसे बहुत सारे। बहुत सुंदर। ये एकदम आसान है कि ये जो कंपाउंड नाउन्स हैं इनके मेन वर्ड को ढूंढ करके ऐसे लगा दिया जाए, बन गया प्लूरल। जैसे फादर इन लॉ में इन और लॉ मेन नहीं है, फादर मेन, तो फादर्स इन लॉ नहीं। अब मदर इन लॉ में, ब्रदर इन लॉ में, स्टेप फादर में, चुप हो गई, एक बार में चुप हो गई। सौतेला बाप बोला कि चुप। स्टेप मेन नहीं हुआ, फादर मेन है, तो क्या होगा? स्टेप फादर। अब एग्जाम में दे देगा स्टेप्स फादर। तुम सोच में पड़ गए कि स्टेप्स फादर होगा कि स्टेप फादर्स होगा। एनीवे, लिख दिया जाए इस रूल को फटाफट। कमान इंडिया, क्विक। देखिए, जनरली GENERALLY, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के, जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में
मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। हेलो, फिर से बोलते हैं एक बार। जनरली, जनरली, हम्म हम्म जनरली सिंगुलर कंपाउंड नाउन्स के मेन वर्ड में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। बात समझ में आया? तो कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, एक तरफ आप जो भी एग्जाम्पल लिखेंगे वो सिंगुलर वाला होगा और दूसरी तरफ आप प्लूरल वाले। चलिए सिंगुलर वाले में एग्जाम्पल दीजिए। लिखिए कमांडर इन चीफ, COMMANDER, कमांडर, उसके बाद हाइफन होगा, इन, फिर से हाइफन और फिर चीफ। कमांडर इन चीफ, सेना नायक को कमांडर इन चीफ कहते हैं। दूसरा है पासर बाय, PASSER, पासर, BY बाय, पासर बाय। पासर बाई का हिंदी होता है पथिक, राहगीर को पासर बाई कहते हैं। अब यहां पर हम दो बतिया रहे हैं, यहां से चार लोग गुजरे, तो वो जो गुजरने वाले हैं उन्हें आप पासर बाई कहते हैं। ठीक है, और एक होता ऑन लुकर्स, जिसको आप प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं। यहां पर कोई घटना हो रहा है और 10-20 लोग खड़ा होकर के देख रहे हैं, तो वो ऑन लुकर्स हैं। और यहां पर कुछ हो रहा है बट वो लोग रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं, तो वो पासर बाई हो गए। पासर बाई लिखे, बोलो लिखे, लिखिए डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन बहू? ये पुत्र वधू है भैया, पतोहिया, पुतनी। पुतनी पुत्र कहां से आ गया? पुत्र वधू हैं जी, इनको पतोहिया बोला जाता है। डॉटर इन लॉ लिखे, आगे आते हैं ब्रदर इन लॉ। अच्छा, ब्रदर इन लॉ का हिंदी क्या होता है? अल्लाह, क्या है? जीजा क्यों नहीं? एकदम जीजा, बहनोई। चलो, तो इट्स ब्रदर इन लॉ, तुम्हारा बहनोई, मतलब हमारा सब जी। एगो वो है ना रॉबर्ट वाड्रा, अरे वो, अरे राहुल गांधी का बहनोई यार, प्रियंका गांधी का हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा। तो न्यूज वाला जो न्यूज कहता है ना, तो उसको बार बार कहता है भारत का दामाद, भारत का दामाद। हमको एक दिन गुस्सा आया यार, ये उसका दामाद है तो हम लोग का दामाद क्या बना रहा है यार जबरदस्ती। गांधी को बापू बना दिया तो सबको दामाद बना दोगे क्या? रॉबर्ट वाड्रा का नाम सुना है? नहीं सुना है? आप लोग थोड़ा कम सुनते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान है, बट देश दुनिया की बात भी तो समझना पड़ेगा। आपको जीके समझना है, आपको जीएस समझना है, सब कुछ समझना है जी। आपका नॉलेज लिमिट होकर नहीं रहेगा जी। आगे बढ़िए। ब्रदर इन लॉ लिखे, अरे सब फटाफट 2-4-10 को इन लॉ वाला लिखो ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सब इन लॉ करके लिख दो। सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, और उसके बाद 2-4 को स्टेप वाला लिख दो, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, 4 को लिख दो कम से कम। सौतेला बाबू, सौतेली अम्मी, लिख दिए? अच्छा, चलो एक लिख दो कोर्ट मार्शल। जो कुछ नया वर्ड है वो लिखते हैं, ये तो समझ गए। कोर्ट मार्शल स्पेलिंग है COURT। कोर्ट का स्पेलिंग गलती लिखते हो, कोर्ट पहुंच जाओगे ऐसे में।
COURT, कोर्ट मार्शल का MARTIAL, कोर्ट मार्शल। अच्छा, कोर्ट मार्शल क्या होता है, कोई बोलेगा? नहीं ना मालूम? क्या बोला? कोर्ट में जो मार्शल होता है, एगो एगो को देखो समझा रहा है कि रे, पता है दादागिरी मतलब क्या होता है? दादाजी गिरी नीचे। बोले यार कौन मीनिंग समझा रहा है दादागिरी? कोर्ट मार्शल मतलब होता है सैनिकों का अदालत। सैनिक के लिए, सोल्जर्स के लिए डिफरेंट कोर्ट होता है, अलग कोर्ट है उन लोगों का, जिसे आप कोर्ट मार्शल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट मार्शल। चलिए अगला वर्ड, कम ऑन कम ऑन। मेजर जनरल भी लिख दो, कल लिखा था मेजर जनरल। हाँ, पॉकेट मार का इंग्लिश क्या होता है? कभी आपका कोई पॉकेट मारा है? अरे मेरा तो एक बार पॉकेट मारा नहीं, मैं तो देख रहा हूं कि पॉकेट मार रहा है, अब कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हावड़ा से, सबवे से निकलकर कोलकाता के लिए, सियालदह के लिए बस में उठा, MG रोड में सरकारी बस, उधर का बहुत, वहां की बस में काफी भीड़ होता है। उठा तो बड़ा बाजार में बहुत भीड़ रहता है, बहुत गिरदी रहता है। उठा तो सब आदमी देखे कि बहुत, सब जगह बैठने के लिए है नहीं, सब खड़ा है, और सब लोकल पैसेंजर होते हैं, कोई 2 स्टॉप, कोई 4 स्टॉप, ऐसे सब उतरते रहते हैं। उड़ा, जैसे उठे देखे तो बढ़िया से हमको घेर लिया सब चारों तरफ से। हम बोले सब पैसेंजर है, हमको क्या घेर रहा है, बस में सब चढ़ा है, घेर लिया, ऐसे पकड़े हैं। एक को देख रहे हैं कि कोई बटुआ निकाल रहा है मेरा, समझ रहे हैं कि कुछ निकाल रहा है। जब तक मुड़े, जब तक देखे, तब तक निकाल लिया। और जब तक सर्च करें, पता नहीं, पूरा टीम रहता है, एक ने निकाला और वो कहां चला गया। अब वो 2 सेकंड के अंदर में बटुआ गेट पे है। जब तक हम इधर खोजेंगे, अगला स्टॉप पे बस तो रुकना ही है, जिसने लिया वो उतर गया, अब तुम ढूंढते रहो। समझ गए? तो कभी कभी तो पता चलता है कि हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ा गड़बड़ है। बेरोजगारी के कारण ये सब होता है। और भी आजकल तो ये एडिक्शन वाले लोग सब चोरी करते हैं। कौन करते हैं? अब गलत काम करने के लिए घर से तो पैसा देगा नहीं, देगा? बोलेगा पापा 200 रुपया दीजिए तो दारू पीने जा रहे हैं, देगा? चोरी करके तो कर लेगा। कभी भी हमने देखा है कि आप बढ़िया काम करने के लिए कोई चोरी नहीं करता है कभी भी। आप पेट भूख से मर रहे हैं, उसके लिए आपने चोरी किया, ऐसा नहीं है। कभी भी चोरी किया जाता है गलत काम के लिए ही। तो इन सब चीजों को रोकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी समय है ना? क्या हो गया? इसके बाद भी क्लास है? नहीं ना? नहीं ना? तो 1-2 रूल और होइए ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, धरफड़ी नहीं है तो 1-2 रूल होइए। चलिए आगे बढ़ जाइए। इसको पूरा कर दिए? हाँ हाँ, बोल रहे थे पॉकेट मार का इंग्लिश क्या होता है? पॉकेट मार का इंग्लिश होता है पिक पॉकेट। लिख लीजिए, पिक पॉकेट, PICK, पिक, POCKET, पिक पॉकेट। ठीक है, लिख दिए? चलिए अब आप मुझे एक एक करके बताइए। अच्छा, ये पिक पॉकेट में बोलने की मुझे नहीं लगता है जरूरत पड़ेगा। पिक पॉकेट में मेन वर्ड क्या है? पिक पॉकेट में मेन वर्ड क्या है? नहीं, जो पिक है वो गलत है, पॉकेट मेन वर्ड है। तो पिक पॉकेट का प्लूरल क्या बनेगा? पिक पॉकेट्स। मेन वर्ड में एस लगा दिए पिक पॉकेट्स। अच्छा, उसके बाद मेजर जनरल है, मेजर जनरल लिखे हैं, तो इसमें जनरल मेन वर्ड हुआ, तो मेजर जनरल्स कर दीजिए, प्लूरल में कर दिए, मेजर जनरल्स। उसके बाद क्या लिखे हैं? हाँ, वेरी गुड, कोर्ट मार्शल।
हाँ, इसमें बताइए मेन वर्ड क्या है? जी नहीं, इसमें उल्टा पड़ गया। इसमें कोर्ट मेन वर्ड है, कोर्ट्स मार्शल होगा। क्या होगा? यही ना सीखने की बात है, यही सीखने की बात है, ध्यान रखने की बात है। चलिए, उसके बाद तो सब मुझे लगता है आसान है। आगे बोलिए क्या क्या है, उसको फटाफट कर दीजिए। स्टेप मदर, उसमें मदर, मदर फादर ब्रदर सिस्टर वाले में सब मेन वर्ड वो हो गया, ब्रदर सिस्टर फादर मदर अंकल, ये सब लगा दीजिए। हाँ अच्छा, ये हाँ, पासर बाय में पासर बाय लिखे हैं, पासर्स हो जाएगा या पासर्स बाय हो जाएगा। कर दिए, पासर्स कर दिए। अच्छा, कमांडर इन चीफ को कमांडर्स कर दीजिए, मेन वर्ड कमांडर हुआ, उसमें ऐसे लगा देंगे कमांडर्स इन चीफ। और याद रहे, इन और चीफ में नहीं लगता है कभी भी, सो डोंट बी मिस्टेकन। और कुछ? हेलो 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 हेलो, ब्रदर का प्लूरल क्या होता है? एगो को पूछे रहे टेंस का मतलब क्या होता है सर? टेंशन। ये कह रही है ब्रदर का प्लूरल क्या होता है? बोदर, परेशानी। इज इट बोदर? याद है कि भूल गई? मैंने चेक किया कि अभी अभी बोले हैं, याद है कि भूल गई? याद है कि भूल गई? भूल गई ना? कितने फॉरगेटफुल माइंड रखते हैं हम लोग। ये इनका बात नहीं, आपका मेरा नहीं, ये सबका बात है। ह्यूमन नेचर इटसेल्फ इज ए फॉरगेटफुल। हमारी आदत बहुत बहुत भुलक्कर है। एक बच्चा सबका मेमोरी हमसे बहुत शार्प होता है, उसको याद रहता है और हम लोग भूल जाते हैं। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? अरे हम लोग दिमाग में कचरा भर लेते हैं, बच्चा सबके दिमाग साफ रहता है। हम लोग के दिमाग में उल्टा पुल्टा गार्बेज इन। बढ़िया नहीं। चलिए, गोइंग फॉर द अगला रूल, वन मोर रूल वी वुड लाइक टू गो। तो you know, so लिखा जाए, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं मामा, जिनके मेन वर्ड के, जिनके मेन वर्ड के वॉवेल को हटाकर, जिनके मेन वर्ड के वॉवेल को हटाकर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, राइट? अब सिंगुलर वाले के एग्जांपल लिखिए। फुटमैन, FOOTMAN, फुटमैन, दो वर्ड है, फुटमैन। दूसरा वर्ड लिखिए मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार। अगला वर्ड है वाशरमैन, वाशरमैन। नेक्स्ट वर्ड है पोस्टमैन, लिख दिए। चलिए, ऐसे जो नाउन है, इन नाउन्स की प्लूरल मैंने कैसे बोला बनाने के लिए? इसका जो मेन वर्ड है उसके वॉवेल लेटर को चेंजना, दोनों वर्ड में परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे फुटमैन है तो इसमें फुट मेन है कि मैन मेन है? मैन मेन है, तो फुट वैसे ही रह जाएगा और मैन को मेन कर दिया, MEN। फुटमैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? फुटमेन, MEN। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं बोलूं मैन ऑफ वार है, तो मैन ऑफ वार में मेन वर्ड आपको क्या दिख रहा है? मैन। तो यस, ये हो जाएगा मैन ऑफ वार, MEN कर दीजिए, मैन ऑफ वार। उसके बाद क्या आया? वाशरमैन, तो इसमें मेन वर्ड क्या है?
मैन, तो वाशर मैन हो जाएगा, MEN, मैन हो गया, वाशर मैन हो गया। उसके बाद क्या है, पोस्टमैन, तो पोस्टमैन हुआ कि मैन मैन हुआ, मैन, तो ये हो जाएगा पोस्टमैन, MEN, मैन, पोस्टमैन। ठीक है। कुछ ऐसे नाउन्स आपको मिलेंगे जिनके दोनों पदों को या फिर दोनों पार्ट को आपको प्लूरल बनाना आता है, होना होगा। जैसे अगर आप कहते हैं मैन डॉक्टर, तो इसमें मैन का भी प्लूरल बनेगा और डॉक्टर का भी प्लूरल बनेगा, मतलब दोनों वर्ड का प्लूरल बनेगा। इस रूल को लिख लेते हैं फटाफट जी। कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनके दोनों पदों को बदलकर, जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, जिनके दोनों पदों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। ओके ओके, इस सिंगुलर वाले में लिखिए एग्जाम्पल, मैन सर्वेंट, पुरुष नौकर को मैन सर्वेंट कहते हैं। उसके बाद है वुमेन सर्वेंट, WOMAN, वुमेन सर्वेंट। उसके बाद है लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, अगला वर्ड LORD, लॉर्ड, और जस्टिस JUSTIC, लॉर्ड जस्टिस। ठीक है, चलिए, तो ऐसे शब्द को दोनों तरफ से प्लूरल बना देंगे। कैसे, मैन सर्वेंट को मैन कर दीजिए, सर्वेंट में S लगा दीजिए, मेन सर्वेंट्स, प्लूरल बन गए, मेन सर्वेंट्स। उसी तरह से वो मैन को भी वो मेन कर दिए, MEN, फिर सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस में लॉर्ड में S लग जाएगा, लॉर्ड्स, जस्टिस में S दे दीजिए, लॉर्ड जस्टिस हो गया। तो इस तरह से एकदम आसानी से हम लोग सिंगुलर प्लूरल नाउन को समझ रहे हैं। ये तो था कुछ रूल्स पे, जैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाए। एक और क्लास हम लेंगे इस नंबर का, और फिर बहुत सी तरह के नाउन को हम डिस्कस करेंगे कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, किस कंडीशन में सिंगुलर है और किस कंडीशन में प्लूरल है। ये नाउन की नंबर जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं कि बिना इसके हमारा जो सेंटेंस का करेक्शन है वो कभी संभव नहीं होगा। अगर नाउन की नंबर नहीं पता हो तो नाउन के साथ वर्ब नहीं सही लगेंगे, वर्ब अगर आपने सही से नहीं लगाया तो वाक्य कभी शुद्ध नहीं होगा। दैट इज एश्योर्ड एंड दैट इज फॉर गारंटीड। चलिए, आज की क्लास यहीं ओवर किया जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और आप लोगों को आई जस्ट वांट टू गिव यू थैंक यू कि आप लोग एकदम शांत होकर, साइलेंट होकर, बहुत पीसफुल ढंग से बैठे रहते हैं। पढ़ाने में बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से थैंक यू देते हैं कि ऐसे ही रहना है। वेरी गुड।